अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। और आज स्पॉटलाइट है इधर लाहौर पे, जहां मरियम नवाज़ शरीफ की पेशी थी नैब के सामने। हमने पहले भी देखी हैं पेशियां, मगर इस बार जो पेशी थी उसके अंदर डंडे भी चले, टीयर गैस भी थी, पथराव भी हुआ। और नाजरीन, जो पत्थर थे वो छोटे छोटे नहीं थे, बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो फेंके गए। 50 कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त हिरासत में हैं। पुलिस जो है वो कह रही है कि हम छापे मारेंगे उन घरों के अंदर जहां पे कारकुन फरार हो गए हैं। और हमारे अपने एक कैमरामैन और एक रिपोर्टर जो है मीडिया की इंडस्ट्री से जो मुंसलिक हैं वो भी ज़ख्मी हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ मैं करा देती हूँ। रियाज फतियाना साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो कौमी असम्बली कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के चेयरपर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा का ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। आज वो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के साथ ही थी और नैब की इस पेशी में उनका साथ दे रही थी और कौमी असम्बली कमेटी बराए इंसानी हकूक़ की मेंबर हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब माहिर कानून हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं, JUIFA से मुंसलिक हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शाइस्ता परवेज़ साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि आज ख़बर ये है कि आपकी जो गाड़ी इस कैरावान के अंदर थी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरबराह मरियम नवाज़ साहिबा के साथ नैब गई, उसके शीशे तोड़े गए और आपके अपने बेटे जो हैं और आपके अपने खावंद परवेज़ मलिक और अली परवेज़ दोनों ज़ख्मी हैं। क्या हुआ आज आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीज़े। सबसे पहले तो मैं आज जो रियासती दहशतगर्दी हुई है निहत्ते लाहौर के शहरियों पर, उसकी जितनी भी मजम्मत करूं वो कम है। आपने कहा, देखें जो आज हुआ है, मैं सिर्फ मेरा भी वही लोगों से और सबसे सवाल है, बल्कि यहाँ रियाज फतियाना साहब बैठे, उनसे भी वही मैं कहूंगी जो ऑनरेबल जजेस ने भी कहा था कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। तो आज जो हुआ कि देखें, लोगों का एक जज्बा है। आपने खुद कहा कि मरियम ने भी जैसे कहा, मरियम बीबी ने, कि जब वो अपने जलसे कर रही थी तो एक समंदर था ठाठे मारता हुआ। वहां पे आखिरी जलसा जो सरगोदा में उनका हुआ था वो मैंने खुद अटेंड किया है। 4 बजे सुबह लोग वहां इंतजार कर रहे थे और हदे निगाह लोग थे, और वो लोग वहां 9 बजे से आए हुए थे उस मैदान, उस जगह पर उनके इंतजार में। तो ये तो बिल्कुल एक इनको खौफ है कि जब वो निकलती हैं तो एक हजूम होता है जो उनके साथ होता है। और आज कारकुन बहुत साल बाद देखें उनकी पेशी हुई है और पहले भी कुछ नहीं मिला। जो कुछ ये करते रहे हैं, हमजा शहबाज 1.25 साल से बंद हैं, जिस तरह साद रफीक, सलमान रफीक, शाहिद खाकान, मतलब एक लंबी लिस्ट है लोगों की। और अभी जो अहद चीमा, जिनको लोग भूल चुके हैं कि वो कब से 2.5 साल होने को आए हैं, तो इनका जुल्म और तशद्दुद जो है वो, इनकी बुखलाहट आज नजर आई है जब इन्होंने लोगों का एक समंदर देखा। साहिबा, देखिए पहले भी तो पेशियां होती रही हैं ना, पहले भी तो मरियम नवाज साहिबा जाती रही नैब के दौरान के पास, मगर इस बार पत्थर जो हैं वो मारे गए, इतने बड़े बड़े रॉक्स जो हैं वो मारे गए, लाठी हो गई, टीयर गैस हो गई। वो तो कहते हैं आप लोग पत्थर लेके आए थे। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें। देखिए, मुझे नहीं पता, मैं तो एक जीप के ऊपर थी, मुझे नहीं पता पहला पत्थर कहां से आया। ये तो पता करना पड़ेगा, क्योंकि कारकुन गिरफ्तार भी हुए हैं जिन्होंने मुंह पे कपड़े बांधे हुए थे, जिन्होंने मुंह लपेटे हुए थे, और जाली नंबर प्लेट की गाड़ी भी थी। आपको पता है बहुत सी वारदातें होती हैं जाली नंबर प्लेटों की कारों में। कौन लोग हैं ये तो अब पता, हम अवाम अब पूछना चाहते हैं कि कब तक हम जाली नंबर प्लेटों और मुंह पे कपड़ा लपेटे लोगों के जुल्म तशद्दुद का निशाना बनेंगे। मैं आपको आज अपनी आंखों देखा हाल बता रही हूं मुनीज़े, कि हम एक पुरअमन एक तरीके से सब लोग अपने, देखें, अपनी कायद मरियम का एक है और वो एक लीडर, और वो नवाज शरीफ की शक्ल उनको नजर आती है उनमें। तो आज जब वो आई थी तो खामोशी से, अभी लोग खड़े थे और नारे ही सिर्फ लग रहे थे, तो पता लगा, हमने देखा कि सामने एक
वो जो टियर गैस कैनन की गाड़ी होती है वो खड़ी हुई है और उन्होंने रास्ता नैप का वो रोका हुआ है, और फिर देखा कि मरियम नवाज शरीफ की गाड़ी वहां पे आई है और वो गाड़ी हटी है, तो लोगों ने नारे मारने शुरू किए और ज्यादा जोश, और उसी वक्त हम काफी दूर थे, हमने देखा कि टीयर गैसिंग शुरू हो गई है और लाठीचार्ज शुरू हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि इन्होंने पता नहीं क्या स्प्रे किया है कि वो मुंह पे जब लगा है ना तो इतनी मिर्चें थी, मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं कि जी कोई स्पाइस वाली भी स्प्रे होती है, आई डोंट नो, लेकिन मास्क थे, लेकिन जितना मुंह खुला हुआ था उसमें एक जलन और एक अजीब किस्म की बर्निंग सी हुई है। उसके बाद जब लोग भगड़ मची और लोग भागे, मुझे नहीं पता कि कहां से हम लोग गाड़ी के ऊपर खड़े थे, मैं आपको अगर होता तो विजुअल्स दिखाती कि उसके बाद आपको मुनीजे में बताऊं कि 4 फुट के फासले पे से 4 फुट के फासले पे से इतना बड़ा बड़ा पत्थर था जो मतलब आया है हमारी गाड़ियों के, आप शीशे, मरियम की गाड़ी तो, और अगर हम लाए पत्थर तो हमने अपनी गाड़ियों के शीशे तोड़े, हमने अपने लोगों को मारा। अच्छा, ये जो बात आपने की है ये अहम है कि जी पत्थर फेंके गए। रियाज फतियाना साहब, हमारे पास फुटेज भी है जो प्रोड्यूसर साहब अब दिखाएंगे, बल्कि सारे टीवी चैनल्स के पास ये फुटेज है जहां पे पुलिस जो है वो बाकायदा तौर पे पथराव कर रही है। अब हमें भी बड़ा अरसा हो गया है लाहौर शहर से ही रिपोर्टिंग करते हुए, तो पुलिस अक्सर पथराव नहीं करती, खास तौर पे पंजाब पुलिस को हमने पथराव करते हुए नहीं देखा। आज क्या हो गया कि पंजाब पुलिस को पथराव करने का मौका मिल गया? क्यों आप समझते हैं कि स्टेट को इस किस्म का जी इस किस्म जो एक आप समझ ले एक वायलेंट तरीका है उसके ऊपर आना चाहिए था? रियाज फतियाना साहब। मुर्ज़ा जहांगीर साहब, जो आज का वाक़या हुआ है लाहौर में ठोकर नियाज बेग में नैब के दफ्तर के सामने मुल्तान रोड पर, वो वाक़या नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पे कामरान मुर्ज़ा साहब बैठे हुए हैं, सीनियर वकील हैं, मेरी बात पर वो रोशनी डालेंगे। देखना ये है कि हमलावर कौन हुआ है, मौका वारदात कहाँ पे है और धावा किसने बोला है। अगर तो नैब ने जाकर जाती उमरा पर हमला किया है और वहाँ पहुँची है तो फिर नैब का कसूर है। अगर नून लीग के वर्कर नैब के दफ्तर पर हमलावर हुए हैं तो फिर वो हमलावर हैं। 3-4 चीज़ों लीगल मैं ज़ुबान में बात कर रहा हूँ कि मौका वारदात, हमलावर कौन है, ललकारे किसने मारे हैं और ये सारा वाक़या कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, आपने भी कहा कि जी वो पुलिस ने भी आगे से पथराव किया। देखें, ये लाहौर की पुलिस है, इसकी मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून के साबका वर्कर्स पर मुश्तमिल है, और वो पहले भी जब वर्कर थे तो वो पथराव करते थे, तो उनकी तो पुरानी तरबियत है। और वो गुस्सापन किस बात का निकाल रहे थे, जब किसी पुलिस का एक साइकी है, नफ्सियात है, अगर पुलिस पर पत्थर ना बरसाएं तो पुलिस को गुस्सा आता ही नहीं है। हुकूमत को गालियाँ देते रहें तो पुलिस वाले मुस्कुराते रहेंगे, जब आप पुलिस को गाली देंगे और उसको पथराव करेंगे तो पुलिस फिर हॉस्टाइल हो जाएगी और रिएक्ट करेगी और आप पर हमला आप समझते हैं कि जस्टिफाइड है कि अगर पुलिस के ऊपर पथराव होगा तो फिर पुलिस वापस पथराव करेगी, ये जस्टिफाइड? तो वो मोस्टली तो वही पत्थर उठाकर वापस उन्होंने भेजे जो उनको तोहफे में पेश किए गए थे, तो वो पत्थर उन्होंने लौटा दिए। तो लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि देखना ये है कि वहाँ कोई जलसा आम नहीं था, कोई वहाँ पे कोई जुमा की नमाज नहीं होनी थी कि वहाँ पे सब वर्कर ने इकट्ठा होना था। तो आराम से पुरसकून तरीके से आते, क्वेश्चनिंग होती, वापस चले जाते। तो देखना ये है कि लॉ एंड जस्टिस कमेटी के इस वक्त चेयरपर्सन हैं, सवाल ये उठता है कि क्या जो मुजाहिरीन हैं और पुलिस, उनकी मुमासलत आप उनको कंपेयर कर सकते हैं? एक है रियासत का इदारा और दूसरे हैं सियासी कारकुन। जाहिर है रियासत की तो ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। जी, रियासत की जिम्मेदारी बिल्कुल मौजूद है, इसीलिए आपने देखा कि सारे मामले में बहुत इज्जत की गई, बड़ा एहतराम किया गया, मुजाहिरीन को मुमकिन हद तक रोकने की कोशिश की गई, उनकी मिन्नतें की गई, हाथ जोड़े गए, उनको रिक्वेस्ट की गई कि मेहरबानी फरमाएं। तो वो तो जब देखें ना, अगर आप पुलिस पे पथराव ना करते, पुलिस को गालियाँ ना देते, तो पुलिस भी आपके जवाब में कुछ ना करती। लेकिन जब देखा गया कि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती तो अमकान ये नज़र आ रहा था कि दरवाज़ा तोड़कर, दीवारें फलांग कर नून लीग के वर्कर नैब के दफ्तर में घुस जाते और वहाँ आग लगा देते, सारा रिकॉर्ड जल जाता,
वहाँ पे अफसरों को यरमगाल बना लिया। ये खदशा महसूस किया गया कि वहाँ पे कोई कैजुअल्टी अंदर हालातें हो सकती थी दफ्तर के अंदर। बहुत सारे लोग वहाँ पे कोई कैदी की शक्ल में है, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की शक्ल में है, बहुत सारा हसास रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद जो है इसका आपका ख्याल था कि वो लोग आपके नैब के दफ्तर के अंदर आ जाएंगे, यरगमाल बना लेंगे, आग लगा देंगे? ये क्या कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आपके पास आई थी? हालात देखकर वहाँ पे जो जगह नहीं देखी नैब के दफ्तर की इन्होंने लाहौर में, वहाँ पे जी मैंने देखी हुई है, मेरा रास्ता ही वही है। जब मोटरवे से जब भी उतरे हैं और लाहौर आए तो बाएं आप नैब का दफ्तर है, किसी ने नहीं देखा। पता है कि कितना है, आपको पता है? मुझे पता है, मेरा रास्ता ही वही है। कितना ऊंचा है और नैब की दीवारें कितनी ऊंची हैं और कितनी नफरी आज वहां पे मौजूद थी। वो देखे ना, बात ये है कि उसका कौन नहीं जानता नैब के दफ्तर को, तो सब ने देखा हुआ है। हम जब भी आए तो मेरा ये ख्याल कि ये वाकया नहीं होना चाहिए था। इसमें जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है, हमलावर की हमेशा होती है। देखना ये कि घर किसका है। कोई शख्स किसी के घर में आ जाए, आपके अपने घर में कोई हमलावर हो जाए तो आपके घर वालों को तो नहीं कहेंगे कि आपको देखना ये कि बाहर से कौन आया। समझ में आ गई, आपने अपना बयान दे दिया। सवाल ये है कि आपको यकीन है कि नून लीग के वर्कर्स ने ही पहला पत्थर मारा था? आपके पास कोई ठोस शवाहिद हैं इस हवाले से? जी सीसीटीवी कैमराज क्या, उनकी सारी वीडियोस वहाँ पे रिकॉर्ड में मौजूद हैं और वो इंतज़ामिया के पास मौजूद हैं। पंजाब के 2 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और नैब ने भी इसका रिएक्शन दिया है, तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। वीडियो कैमराज मीडिया के सामने कब लाएंगे मुकम्मल रिकॉर्ड? उनको नहीं, वो तो ज़ाहिर है कोर्ट में पेश होगी ना, जब अदालत में पेश होगी तो सब कुछ। अच्छा, आपने देखा है, मेरा ख्याल है कि टीवी चैनल वहाँ पे मौजूद थे। में रियाज साहब, हम आपको भी कुछ दिखाएंगे। आपके व्हाट्सएप पे भी हमने कुछ चीज़ें भेजी हैं, मगर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, कामरान साहब, रियाज फतियाना साहब ये कहते हैं, चूँकि आप अच्छी तरीके से कानून को जानते हैं, कि जो वहाँ पे वाक़या था उसके ऊपर नून लीग के लोग जो थे वो हमला आवर हुए नैब के दफ्तर के ऊपर। नैब के लोग नहीं गए थे रायवन या मॉडल टाउन, इसीलिए कसूरवार इस वक्त हमला आवर यानी नून लीग के वर्कर हैं। देखिए, इसके 2 हिस्से कर लीजिए इस पूरे मामले के। एक हिस्सा ये है कि नून लीग का वर्कर वहां आया और कोई वर्कर जो है वो आर्टिकल 17 के तहत जो है ना वो एहतजाज करने का हक रखता है या नहीं रखता, ये सवाल इसके साथ टैग हो जाएगा। और दूसरा सवाल जो है ना, वो जो कुछ हुआ, पथराव हुआ, उसमें 2 वर्जन आ रहे हैं। एक वर्जन ये है कि जी पहले नून वालों ने पथराव किया और उसके बाद जो है पुलिस ने जो है पथराव किया। तो एक एडमिशन यहाँ पे भी आ गया। एडमिशन ये है कि पुलिस ने भी पथराव किया। उस बात को तो अब साबित होना है कि नून ने पहले किया या पुलिस ने पहले किया, मगर पुलिस ने किया और क्यों किया वो उसका आ गया। अब पुलिस इसके साथ इस बात को जो ना जोड़िए कि पुलिस आया पथराव करने का इख्तियार रखती है। अगर रखती है तो फिर पुलिस ने बहुत अच्छा किया, और अगर नहीं रखती इख्तियार तो पुलिस ने बहुत बुरा किया। मुनीज़, ऐसा है कि अदारों की अपनी आप क्या समझते हैं, चूंकि आप कानून को जानते हैं, पुलिस इख्तियार रखती है कि नहीं रखती, और क्या लोगों को एहतजाज करने का हक है कि नहीं है, इसके ऊपर रोशनी डालें। लोगों को एहतजाज करने का हक है, जहाँ पे लीडर उनका आए, वहाँ चाहो या ना चाहो। हम खुद वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं। हमारा लीडर कहीं आए, हमें पता हो या ना पता हो, पता चले या ना चले, हम अचानक अगर किसी ने बता दिया तो हम जो है ना उसी टाइम एट द स्पर ऑफ मूवमेंट उधर जाके इकट्ठे हो जाते हैं। और ये लोगों का हक होता है 17 के तहत, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक हिस्सा है। तो वो लोग इकट्ठे हो सकते थे। होता ये है, यहाँ पे भी इस तरह से, हमारे यहाँ भी तो कभी इस तरह का मामला दरपेश हो तो जो भी पुलिस को कमांड कर रहा होता है, डीएसपी है, एसपी है, या इससे भी कोई बड़ा अफसर है, वो जो कमांड कर रहा होता है वो आगे आता है। ये लोग एहतजाज करते हैं, नारे लगाते हैं, बाज़ औक़ात जो है ना गालियां भी तक भी दे देते हैं। होता है हजूम में, ये भी मुमकिन हो सकता है, मान लेते हैं इस बात को भी। मगर होता ये है कि जो इनको कमांड कर रहा होता है वो आता है और वो आके ये कहता है उस लीडरशिप से कि जी आप आइए, और उसको एहतराम से अंदर ले जाता है। और लीडरशिप जो है ना वो हाथ हिलाती हुई या उनके साथ 4 बातें करने के बाद जो है ना वो अंदर चली जाती है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे मुशावरत का अमल हमेशा पुलिस वाले इख्तियार करते हैं जी। यहाँ पे लगता ये है कि शरारत की गई है, और शरारत इसलिए की गई है कि आगे के हालात जो है ना वो खराब किए जाएं।
तो अब अच्छा, मरियम बीबी आई थी, ठीक है, उनको पेश होना था, और उस पेश होने से पहले जो है ना नेब ने जो है ना वो तारीख पेशी जो है ना वो बदली भी कर दी, और ये सारा वाकया भी हो गया। तो मेरा ख्याल है जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक हुआ, मगर इसमें एक चीज जिस पे आपको ध्यान देना है कि जिस अदारे के सामने जो है ना वो पेश होने के लिए आई थी, उसकी इज्जत ना पब्लिक में है ना और लोग जो है ना उसकी इज्जत कर पा रहे हैं। बाज़ जगह पे ये होता है कि अदारों की इतनी इज्जत होती है, इतना रोब और दबदबा हुआ करता है कि पुलिस का एक आदमी भी अगर मौजूद ना हो तो भी उसका एहतराम किया जाता है। इसी तरह से जैसे कोई बुजुर्ग है, चलिए ये एक अलग पॉइंट है, मगर जो आपने बात की, आपने कहा कि शरारत हुई है, इसके ऊपर बहुत सारी ट्वीट्स की गई हैं। आज खुद शहबाज गिल साहब ने की हैं, जो इस वक्त वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट हैं ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। उसके ऊपर फिर नून लीग ने ट्वीट्स की हैं। ये पत्थर कहाँ से आए जो पुलिस के ऊपर मुबैना तौर पे ये बताया जा रहा है फेंके गए? क्या पुलिस ने पहला पत्थर मारा? क्या नून लीग के कारकुनान ने पहला पत्थर मारा? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे पास भी कुछ फुटेजेस हैं, आपको दिखाएंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज लाहौर के अंदर लाठियां चली, टीयर गैस हुई, पथराव हुआ। मरियम नवाज साहिबा की नैब के सामने पेशी थी और उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो 50 कारकुन हैं वो इस वक्त हिरासत में हैं। अब पहला पत्थर किसने मारा, इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग सी छिड़ गई है। अगर प्रोड्यूसर साहब हमें दिखाएं तो शहबाज गिल साहब जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, उन्होंने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा ये हैं मरियम सफ्तर साहिबा के गुल्लू बट जो गाड़ियों में पत्थर रख रहे हैं। और उन्होंने दिखाया कि कैसे एक लड़का एक गाड़ी के अंदर पत्थर रख रहा है। मगर अगर आप उसके नीचे जाएं तो निदा बट जो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हैं, उन्होंने दिखाया है कि वो जो गाड़ी है उसके अंदर हुकूमती कागजात हैं और उसके दाएं और बाएं पुलिस वाले खड़े हुए हैं। और उन्होंने लिखा सरकारी गुंडों की सरकारी गाड़ी है, सरकारी सफ़ेद फाइलें भी पड़ी हैं और सफ़ेद लिबास वाले भी सरकारी एहलकार हैं, बाकी आप खुद ही समझ लें। तो शाइस्ता साहिबा, ये जो अंदर की कहानी है और आपके इस वक्त 50 कारकुन गिरफ्तार हैं, आपके लिए तो मामला बड़ा आसान है। अगर ये वाकई में आपके लोग नहीं हैं, आप इनको आइडेंटिफाई करें और कहें कि जी ये हमारे सफ़ों में से नहीं है। उनकी फुटेजेस सामने आई हुई हैं। मुनीज़े, मैं आपको थोड़ा सा मेमोरी में पीछे ले जाना चाहती हूँ। देखें, ये मुस्लिम लीग नवाज का ना माइंडसेट नहीं है। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस्लामाबाद में पेशियां मियां नवाज शरीफ होते रहे, कभी एक गमला भी नहीं टूटा। कितनी उनकी पेशियां हुई, क्या क्या हुआ, कारकुन भी आए, सब कुछ हुआ, लेकिन कभी नहीं हुआ। और अगर आप याद करें तो आपको याद होगा कि नियाजी साहब ने कंटेनर पे से कहा था कि जत्थों की सूरत में जाया करो और जहां पुलिस वाला मिल जाए उसे फेंटी लगाया करो। और किलो वाले डंडे लेके कौन आया था और किसने कहा था कि हम टांगे तोड़ देंगे, और फिर किसने थाने पे हमला करके अपने कारकुनान को छुड़ाया था, वो सब आपके कैमरों में महफूज है, आपके आर्काइव्स में मौजूद है। तो आज जो कुछ PMLN के साथ हुआ, देखें, वो बात हमेशा होता है कि जब लीडर की गाड़ी आती है तो कारकुन उसके साथ अंदर घुसना चाहते हैं। फतियाना साहब को अगर आके वो सड़क देखें तो इन्होंने कोई उससे मेरा ख्याल है मील दूर करके बैरिक्स लगाई हुई थी और उनकी कार के साथ एज यूजुअल कारकुनों ने अंदर जाने की कोशिश की, जिस पर इमीडिएटली इन लोगों ने टीयर गैसिंग शुरू की और लाठी चार्ज इतनी शिद्दत से शुरू हुई है। हम तो दूर थे उस वक्त और वो देख रहे थे, और टीयर गैस, और मैंने आपको जैसे कहा है कि कोई स्पाइसी कोई स्प्रे था जो स्किन के ऊपर चूटियां काटती थी। जी, आप ये पहले बात कर चुकी है, मगर मेरा सवाल कुछ और था कि आप इनको आइडेंटिफाई भी कर सकती हैं, क्योंकि ये बात देखिए, एक इल्जाम लगाया जाता है कि जी आपको कारकुनान को आप इकट्ठे करके लाए, 20 लाख रुपया, वो कहते हैं फयाजुल हसन चौहान साहब आपने कारकुनान को दिया। आपको पता है कि उस वक्त भी वहां पे जितने लोग थे उन्होंने कहा कि देखिए उस वक्त लोगों में इश्तियाल आ चुका था, उस वक्त लोग फिफर चुके थे और उस वक्त लोगों ने कहा कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं आए थाने चले, लेकिन किसी लीडरशिप ने
किसी पीएमएलएन के बंदे ने उनको इजाजत नहीं दी और कहा कि नहीं, हम इसको जो कानूनी प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे। अच्छा, तो देखिए ये तो ठीक है। हमें पता रियाज फतियाना करना है, साहब, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आगे बढ़ते हैं। रियाज साहब देखिए, शाइस्ता साहिबा ये कह रही हैं कि आप लोग, और जिस तरह कामरान साहब भी कह रहे हैं कि आप इंगेज कर सकते थे, वहाँ पे लीडरशिप थी, आप उनसे मुज़ाकरात कर सकते थे। आखिरकार माजी में भी तो मुज़ाकरात होते रहे हैं जब भी कोई यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है। और अगर आप इस किस्म की ट्वीट्स निकाल रहे हैं जहाँ पे दाएं और बाएं पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी छुपके से इस गाड़ी के अंदर पत्थर रखे गए हैं, फिर उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जिस किस्म की एविडेंस आप लोग ला रहे हैं उसके ऊपर भी, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवालिया निशान उठ के? देखिए, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा बहुत शाइस्ता खातून है और मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ। मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने खुद ही तस्लीम कर लिया है अपनी इसी गुफ्तगू में कि जब गाड़ी उनकी अंदर जाने लगी गेट से, तो साथ कारकुनान ने भी अंदर जाने की कोशिश की। अब ज़ाहिर है कारकुनान को तो नैब ने एक इन्विटेशन कार्ड नहीं भेजा था कारकुनान को कि आप भी तशरीफ़ अंदर ले आएँ। उन्होंने सिर्फ मोहतरमा को अंदर तशरीफ़ लाने के लिए कहा था और अकेले गाड़ी में अंदर चले जाते। जब तक उनकी गाड़ी गेट तक पहुंची है, कोई पुलिस की तरफ से रद्द अमल नहीं आया। साकिब मलिक कैमरामैन सिटी 42 के निजी टीवी चैनल के, वकास एक रिपोर्टर है हमारे, उनको भी बड़ी बुरी तरह से पीटा गया है। उन्होंने खुद हमें बताया कि कैसे उन्होंने अपना कैमरा रखा तो उनको पकड़ के बहुत बुरी तरह से पुलिस वालों ने मारा। अब मुझे बताइए कि जब आप मीडिया वालों को मार रहे हैं, और क्यों मारा, क्योंकि वो जो पीएमएलएन के वर्कर्स थे उनको ले जाते हुए दिखा रहे थे। तो जब आप मीडिया के ऊपर डंडे चला रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि जो आपकी एक मैनिफेस्टो में था, और ख़ुद इमरान खान साहब कह चुके हैं कि हम तो मीडिया की वजह से बने, पीटीआई बनी ही मीडिया की वजह से, तो आप नहीं समझते कि आज के दिन आपको कम से कम एक रियासत के तौर पे एक रियासत की तरह बिहेव करना चाहिए था? मुनज़्ज़र जहांगीर, गुजारिश है कि अगर मीडिया के किसी शख्स पर किसी ने लाठीचार्ज या पिटाई की है तो वो नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल हम इसकी सपोर्ट नहीं करते कि मीडिया के ऑनरेबल लोगों के साथ ऐसा सलूक हो। ऐसा बाज़ हो जाता है रद्द अमल में। मैंने स्टार्ट में बात कही कि लाहौर पुलिस की मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून की अपनी भर्ती करता है और वो ज़्यादातर के अपने कारकुनान पर मुश्तमिल है जो मुख्तलिफ औकात में उन्हें सियासी बुनियादों पर पुलिस में भर्ती किया गया। अब उनकी तरबियत इस किस्म की है कि जो भी सामने आए उस पर चढ़ दौड़ो। तो हमें ऐसा जब से हुकूमत आई है हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछली भर्ती शुदा पुलिस की बेहतर तरबियत की जाए और उनको हकीकी डिसिप्लिन फोर्स बनाया जाए। दूसरा ये कि पुलिस ने भी इसमें कोई रद्द अमल को ऐसा नहीं किया। आपने कहा कि पहला पत्थर किसने फेंका, मेरा ज़ाती, मैं भी पुराना सियासी कारकुन हूँ, हमेशा पुलिस जो है ना पहला लाठी चार्ज करती है। डंडा, ये अगर डंडा पहले चलाया जाए तो यकीनन मानूंगा कि पुलिस ने मारा होगा, लेकिन अगर पत्थर पहला फेंका जाए तो हमेशा एहतजाजी शख्स भी मारता है। और दूसरा ये कि अगर आप किसी को गाली देंगे, मगर फतियाना साहब, चूंकि आप एक लॉ मेकर हैं, आपका बयान बड़ा साफ होना चाहिए। अगर पुलिस के ऊपर कोई भी पथराव करेगा तो पुलिस उसके ऊपर वापस पथराव करेगी, क्या यही कानून है? यही होगा? गुजारिश ये है कि एक वो पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनको बिल्कुल अब ये भी नहीं हो सकता कि पुलिस जरूर, मगर वो रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करते रहें, वो रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फतियाना साहब जी, रियासत में तभी बहुत सारी तब्दीलियों की जरूरत है, बहुत सारी बेहतरी की जरूरत है, बहुत सारे इसलिए चूंकि अगर उस लॉजिक को हम आगे बढ़ाएंगे तो जो मॉडल टाउन की बात आप करते हैं, तो अगर पुलिस के ऊपर गोली चलेगी तो पुलिस भी वापस गोली चलाएगी। आई मीन फिर तो आप इस आर्गुमेंट को आगे लेके जा सकते। जब आप इदारों की बात कर रही हैं तो फिर आप देखें मुनज़्ज़र के दुनिया में भी एहतजाज होता है, मुजाहिरीन ना डंडे लेकर जाते हैं, ना पत्थर लेकर जाते हैं, ना गालियां निकालते हैं, वो प्ले कार्ड लेकर साइड पर, बल्कि ट्रैफिक भी बंद नहीं करते। अच्छा होता है अगर नून लीग के वर्कर में आना भी था तो वो सिर्फ सड़कों के किनारे खड़े हो जाते हैं, आराम से वहाँ नहीं, वो पीछे खड़े हो जाते हैं ना, आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा चलिए, ये मेरा ख्याल है ये ला हासिल बहस है। अगर इस बहस से आगे निकले कामरान साहब, अब बात असल में ये है कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तंकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को
शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट बिलावल भुट्टो की ट्वीट के बाद किया। शहबाज शरीफ साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। अगर एपीसी होती है तो आपको क्या उम्मीद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से? क्या वो मुत्तहद होके आप तक आ जाएंगे और जो भी वो फैसला करेंगे, क्या वो फैसला ऑन द फेस ऑफ इट आप एक्सेप्ट कर लेंगे, या आप समझते हैं कि बाद में उनके अंदर खानी मामला जो हैं वो मज़ीद और उलझ सकते हैं एक डिवाइडेड लीडरशिप की वजह से? देखिए, मेरी बहन बैठी हुई है, शाइस्ता बैठी हुई है, और इस बहन के तवज्जुह से दूसरी बहन को भी जो है ना, मरियम बीबी को भी मैसेज के पहले भी आपने असर के टाइम रोज़ा तोड़ दिया था। तो जो लोग असर के टाइम पे रोज़ा तोड़ देते हैं वो फिर उनके साथ शायद इसी तरह से होता है। ये दोनों काम होते हैं। आप जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ आपने बाकी दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ किया है और उनको भी कामयाब नहीं होने दिया, उनको भी जो है ना वो आपने रास्ते में, उनके रास्ते में भी रुकावट एक तरह से बन गई। ये हमारा गिला है और ये हम अब खुल के कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये इस डर से कर रहे हैं, इन केसेस के खौफ से कर रहे हैं, और फिर भी इसके बावजूद भी आपको केसेस भुगतना पड़ रहे हैं और आपके साथ ये सलूक हो रहा है मुल्क के अंदर। तो आप इसको जिस तरह से भी कर लें, आप जब नजरियात के लिए लोग लड़ते हैं तो उसमें जाने भी जाती हैं, उसमें जायदादें भी जाती हैं, और उसमें कोई आदमी इस चीज की परवाह नहीं करता। मगर आप अब इतना ही गिला मेरा ख्याल है दबे जुबान में कर सकता हूँ। मुझे कोई एपीसी का, मेरा अपना कल हमारा इजलास है। चले इस गिले का रिस्पॉन्स लेना तो बहुत ही जरूरी है। शाइस्ता साहिबा, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी जो कामरान साहब कह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल गिला, देखें इनका बनता है और हमारा काम है कि इनके गिले को पैसिफाई भी करें और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर करें। हाँ, थोड़ी सी गलत फहमी इन अभी जो FATF के बिल्स पे हुई है कि हुकूमत ने उनको इनवाइट नहीं किया, और वो जब तक उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं कर लेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और पार्टी की बिल्कुल मियां नवाज शरीफ का हुक्म है और तमाम पार्टी खड़ी भी है कि हमने मिल के ऑपोजिशन करनी है और मिल के आगे बढ़ना है। रहमान साहब के साथ पहले हाथ हो चुका है, इनके दो चक्कर में नहीं आएंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी के। उन्हें पता है ये पहले भी इनके साथ ज्यादती हो चुकी है। दुख हजार अभी कामरान मुर्जा साहब ने किया है। तो मेरा ख्याल है कि नहीं, तो इसलिए ना हमें कोई खदशा नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी 2 हिस्सों में तकसीम है और वो भी अभी तक आधी पार्टी कहती है कि सड़कों पर आए, आधी कहती है ना आए। तो मेरा ख्याल है गवर्नेंस ठीक करें, इसलिए मेरा ख्याल है कि पार्टी जमहूरी मौजूदा हुकूमत जमहूरी है। हम हर पुरअमन एहतजाज को खुशामदीद कहेंगे, हर पुरतशद्दद एहतजाज को रोकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज फतियाना साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, शाइस्ता परवेज़ साहिबा, आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मगर नाजरीन, एक बात तो वाज़ेह है कि रियासत जो होती है वो एक सियासी पार्टी की तरह बिहेव नहीं कर सकती। पुलिस जो है वो इस वक्त रियासत का हिस्सा है और उसको ज़िम्मेदारी के साथ जो है आगे बढ़ना है। इसलिए चूँकि अगर पुलिस की इज़्ज़त होगी तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी इज़्ज़त होगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।